एवरीवन, आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ साइटोकाइनेंस। साइटोकाइनेंस एक प्लांट हार्मोन है जो कि प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है, राइट। प्लांट हार्मोन इज़ ऑल्सो नोन एज द प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर एंड उसमें भी ये क्या है, प्लांट ग्रोथ प्रमोटर है, यानी कि जो प्लांट की ग्रोथ को प्रमोट करता है वो वाला क्या है हमारे पास, ये हार्मोन है, प्लांट हार्मोन। सो साइटोकाइनेन, अगर आप इसके वर्ड का मतलब देखो तो साइटो का मतलब होता है सेल एंड काइनेन का मतलब होता है डिवीज़न, ठीक है। सेल का मतलब क्या होता है, साइटो मीन सेल एंड काइनेन का मतलब क्या होता है, डिवीज़न। तो एक ऐसा प्लांट हार्मोन जो कि सेल की डिवीज़न को प्रमोट करता है उसे हम साइटोकाइनेन बोलते हैं। सो साइटोकाइनेन क्या करता है, इट हेल्प इन डिले द सेनेसेंस, सेनेसेंस को डिले करने में हेल्प करता है। सेनेसेंस मीन्स एजिंग, ठीक है। जैसे आपकी जो लीव्स होती हैं पहले ग्रीन होती हैं बट बाय द टाइम वो क्या हो जाती हैं, धीरे धीरे येलो में टर्न हो जाती है जैसे जैसे वो ओल्डर होती जाती है। सो दिस इज़ द एजिंग एंड इसी को क्या बोलते हैं, सेनेसेंस बोलते हैं। तो साइटोकाइनेन क्या करता है, इट डिले द सेनेसेंस and responsible for mediating the oxygen transport throughout the plant and affect the internodal length and leaf growth. लीफ की ग्रोथ और इंटरनोडल लेंथ को भी ये अफेक्ट करता है। सो आपके जो साइटोकाइनेंस होते हैं वो दो टाइप के आपके पास साइटोकाइनेंस होते हैं। एक तो होता है एडेनिन टाइप के साइटोकाइनेन और एक होते हैं फिनाइल यूरिया टाइप साइटोकाइनेन। सो एडेनिन टाइप के जो साइटोकाइनेंस होते हैं उनका एग्जाम्पल क्या है, काइनेटिन, जियाटिन, 6 बेंजाइल अमाइनो प्यूरिन। सो जो एडेनिन टाइप के साइटोकाइनेंस होते हैं वो बेसिकली प्लांट की रूट्स के अंदर, कैम्बियम के अंदर या बाकी जो एक्टिवली डिवाइडिंग टिश्यूज़ हैं वहाँ पर सिंथेसाइज होते हैं, राइट। सो एडेनिन टाइप के क्या होते हैं, जो एक्टिवली डिवाइडिंग टिश्यूज़ हैं वहाँ पे सिंथेसाइज होते हैं। वेयरएज अगर आप बात करें फिनाइल यूरिया टाइप साइटोकाइनेन की तो ये प्लांट के अंदर प्रोड्यूस नहीं होते हैं। ये साइटोकाइनेन हमने फ़िश के यूरिया से एक्सट्रैक्ट करे थे। नाउ अब हम बात करते हैं फंक्शंस ऑफ साइटोकाइनेन या उसके फिजियोलॉजिकल इफ़ेक्ट क्या क्या है। सबसे पहला है सेल डिवीज़न। तो सेल डिवीज़न, Skoog and his colleagues found that low concentration अगर है तो साइटोकाइनेन induce the callus formation in the isolated cells of pith of tobacco, and in combination with auxin they induce root and shoot meristem. The cytokinin not only induces the cell division but also help in the continuance of cell division. सो इसको समझने के लिए हमें एक कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। देखो, साइटोकाइनेन का ना अकेले का कोई इफ़ेक्ट नहीं होता है। हम क्या चेक करते हैं, वी चेक द ऑक्सिन रेशो साइटोकाइनेन। ऑक्सिन रेशो साइटोकाइनेन से फ़र्क पड़ता है, राइट। सेल डिवीज़न पे, सेल डिफरेंशिएशन पे हम क्या देखेंगे, ऑक्सिन रेशो साइटोकाइनेन देखते हैं। तो इसको हम डायरेक्ट इनहिबिशन हाइपोथेसिस भी बोलते हैं। दैट सेज कि ये जो इफ़ेक्ट्स होते हैं वो किसकी वजह से होंगे, साइटोकाइनेन टू ऑक्सिन की रेशो की वजह से होता है। तो इसमें रेशो का आपने क्या याद रखना है कि अगर ऑक्सिन जो है वो साइटोकाइनेन के बराबर है, प्लांट के अंदर ऑक्सिन अगर साइटोकाइनेन के बराबर है, या अगर आप लैब में कल्चर कर रहे हो तो आपके मीडिया के अंदर, कल्चर मीडियम के अंदर ऑक्सिन और साइटोकाइनेन के अगर अमाउंट बराबर है तो यहाँ पर क्या होगा, सेल डिफरेंशिएशन जो है, यहाँ पे डिफरेंशिएशन नहीं होता है। अगर ऑक्सिन और साइटोकाइनेन बराबर अमाउंट में है तो सेल डिफरेंशिएशन नहीं होगा, देयर विल बी नो डिफरेंशिएशन। यहाँ पे इस केस में कोई डिफरेंशिएशन नहीं होगा। सेकंड केस अगर हम देखें
कि अगर आपकी कल्चर मीडिया के अंदर या फिर आपके प्लांट के अंदर ऑक्सीजन ज़्यादा है और साइटोकाइनिन कम है, ऑक्सीजन ज़्यादा है और साइटोकाइनिन कम है, देन यहाँ पर क्या होगा, आपका रूट का डिफरेंशिएशन होगा। क्या होगा? रूट का डिफरेंशिएशन होगा। सो बेसिकली अगर ऑक्सीजन ज़्यादा होता है तो क्या कराता है? रूटिंग को प्रमोट करता है, तो उस प्लांट में रूटिंग होगी। ठीक है, अगर ऑक्सीजन की अमाउंट ज़्यादा होती है तो वो रूट की फॉर्मेशन करता है। थर्ड केस में अगर हम देखें कि अगर आपका ऑक्सीजन का अमाउंट कम है और साइटोकाइनिन का अमाउंट ज़्यादा है तो क्या होगा? इस केस में शूट डिफरेंशिएशन होगी। इस केस में क्या होगा? शूट की डिफरेंशिएशन होगी, यानी कि शूट का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, कब? जब साइटोकाइनिन का अमाउंट ज़्यादा है। सो आपने क्या चीज़ याद रखनी है कि अगर साइटोकाइनिन का अमाउंट ज़्यादा है तो शूट का डिफरेंशिएशन होता है, राइट। एंड अगर ऑक्सीजन का अमाउंट ज़्यादा है तो रूट का डिफरेंशिएशन होगा। तो इसकी रेशो पे डिपेंड करता है, ऑक्सीजन टू साइटोकाइनिन का रेशो पे डिपेंड करता है कि आपकी रूट की डेवलपमेंट पहले होगी या शूट की डेवलपमेंट पहले होगी। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज द सेनेसेंस। Cytokinins delay the senescence of leaves and other organs. They also increase the resistance to extreme of temperature and diseases. तो senescence क्या होता है बेसिकली? मान लीजिए कि ये आपका कोई प्लांट है, ठीक है, यहाँ पे क्या लगा हुआ है? एक लीफ लगा हुआ है विच इज़ ग्रीन इन कलर। ठीक है, ये भी ग्रीन इन कलर है, बट कुछ टाइम के बाद जब ये ओल्डर होना शुरू हो जाएगा तो ये ग्रीन से क्या हो जाता है? ग्रीन से ये येलो कलर का हो जाता है। सो उसकी एजिंग जो है, यानी कि वो धीरे धीरे क्या हो रहा है? उसकी एजिंग हो रही है, वो बूढ़ा हो रहा है वो लीफ। ठीक है, तो पहले वो ग्रीन था, फिर वो धीरे धीरे येलोइश हो जाता है। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? सेनेसेंस बोलते हैं, कि उसकी क्या हो रही है? एजिंग हो रही है। सो दिस इज़ नोन एज द सेनेसेंस। सो सेनेसेंस कब होता है प्लांट में? ड्यू टू स्ट्रेस हो सकता है ना, ड्यू टू क्या हो सकता है? स्ट्रेस हो सकता है। अब क्या होता है कि जब स्ट्रेस की कंडीशन आ गई, तो मान लो ड्रॉट आ गया, तो प्लांट जो है इट कैन नॉट, अगर बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम ड्रॉट आ गया तो उसके पास क्या हो जाएगा? प्लांट के पास लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स हो जाएंगे, न्यूट्रिएंट की कमी हो जाएगी। तो वो क्या करेगा प्लांट? नाउ इट विल कट ऑफ द सप्लाई फ्रॉम द लीव्स। वो क्या कर देगा? यहाँ से अपना जो न्यूट्रिएंट सप्लाई करना बंद कर देगा। एंड जब न्यूट्रिएंट सप्लाई होना बंद हो गया तो क्या होगा? ये जो लीफ है वो यहाँ से टूट करके नीचे गिर जाएगी। ठीक है, तो ये आपका प्लांट था एंड यहाँ से ये जो लीफ है वो नीचे गिर करके इस तरीके से नीचे गिर जाएगी। सो जब भी ड्रॉट का कंडीशन आता है, व्हेनेवर एनी स्ट्रेस अकर, तो प्लांट क्या करता है? इट कट ऑफ द सप्लाई फ्रॉम द लीव्स टू सेव इट्स न्यूट्रिएंट्स एंड देन द लीफ विल फॉल डाउन। जब वो लीफ नीचे गिर गई, फॉल डाउन हो गई, टूट करके नीचे गिर गई, इस प्रोसेस को हम एब्सेशन बोलते हैं। ठीक है, और एजिंग ऑफ लीव्स को हम क्या बोलते हैं? सेनेसेंस बोलते हैं। सो सेनेसेंस को डिले करता है कौन? साइटोकाइनिन। The cytokinin promotes the lateral bud development of the dicots when applied to the non-growing lateral bud dominant by the shoot apex above it. So basically यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? Just a minute. So आपको पता है एपिकल डोमिनेंस क्या होता है? एपिकल डोमिनेंस क्या होता है? ये कोई प्लांट
है, ठीक है, दिस इज़ अ प्लांट। इसकी टिप पर यहाँ पे क्या होते हैं, ऑक्सिन्स प्रेजेंट होते हैं जो कि क्या कराते हैं, इसका एलोंगेशन कराते हैं, ठीक है, इसकी ग्रोथ ऊपर की तरफ कराते हैं, राइट। सो टिप पर क्या होता है, अपेक्स पर क्या प्रेजेंट होते हैं, ऑक्सिन्स प्रेजेंट होते हैं जो कि इसको ऊपर की तरफ एलोंगेट कराते हैं। बट अगर आपने इसकी टिप को कट कर दिया, अगर मैंने इसके टिप को कट कर दिया, मतलब ये अब ऐसा हो गया है, अब ये ऊपर की तरफ एलोंगेट नहीं करेगा, इसकी जो ग्रोथ है वो ऊपर की तरफ नहीं होगी, राइट। एंड फिर ये क्या हो जाएगा, इसकी ग्रोथ क्या होनी शुरू हो जाएगी, लेटरल ग्रोथ होनी शुरू हो जाएगी, वो साइड में उसकी ग्रोथ होनी शुरू हो जाएगी। एंड दिस इज़ कॉल्ड द लेटरल ग्रोथ, इसको हम क्या बोलेंगे, लेटरल ग्रोथ। एंड ये किसकी वजह से होती है, साइटोकाइनिन की वजह से होती है, ठीक है। तो जब ऑक्सीजन का अमाउंट कम होता है प्लांट के अंदर, तो वो ऊपर की तरफ एलोंगेट नहीं करेगा, वो बुशियर होता जाएगा, साइड में उसकी लेटरल ग्रोथ होएगी, क्योंकि उस टाइम उसका जो साइटोकाइनिन का लेवल होता है प्लांट में ज़्यादा होता है। तो आप कह सकते हो कि जो साइटोकाइनिन है वो क्या कर रहा है, प्लांट को बुशी बना रहा है, प्लांट की लेटरल ग्रोथ करवा रहा है। So it also increases the cell expansion in dicot cotyledons and in leaves and promote chloroplast development and chlorophyll synthesis। तो ये क्लोरोफिल का सिंथेसिस भी करवाता है, उसमें भी कौन इन्वॉल्व होता है, साइटोकाइनिन। So these were some of the important functions of cytokinin. In next lecture we'll discuss about the gibberellins.